हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग और आज है इसकी हमारी 4th क्लास। बच्चों अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। हमने प्रोडक्ट मिक्स देख लिया था, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, आईपीआर हमने देख लिया था, टैगलाइंस, लोगो सब देख लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था प्राइस मिक्स, कैसे तरीके से प्राइस डिसाइड होती है और कौन कौन सी तरीके की प्राइसेस होती हैं। हमने 4 प्राइसेस देखी थी। वेरिएबल प्राइसिंग, मतलब जो जिसको जैसे पट जाए सौदा वैसा हो जाएगा। दूसरा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जितनी कॉस्ट आएगी उसपे प्रॉफिट लेंगे। तीसरा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसके अंदर हमको हमने ये टारगेट करा था पहले अपन कम प्राइस रखेंगे, बाद में ज्यादा कर देंगे। और लास्ट हमारा स्किमिंग या फिर क्रीमिंग प्राइसेस की, मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा प्राइस होगी और बाद में उसको कम कर देंगे। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और इम्पोर्टेंट मिक्स, दैट इज प्लेस मिक्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ये चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना और जो भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा है आपके साथ उसके संग ये प्लेलिस्ट शेयर कर देना। अच्छा एक बात और, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहां पे जब जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर एकदम सीक्वेंस में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक लाइन बाय लाइन मैंने पूरी बुक को समझाया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले प्लेस मिक्स के बारे में। प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में प्लेस का मतलब होता है जहां पर आपका सामान बिकेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस। ये बात समझ में आ गई? तो देखो लिखा हुआ है प्लेस का मतलब क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट ऑफ सेल। समझ में आ गया? जहां पर आपका प्रोडक्ट बिकेगा, एक्चुअल कस्टमर खरीदेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। अब देखो हमारा मेन मकसद क्या है कि कस्टमर की नजरों में हमारा प्रोडक्ट आए। हमारा मेन मकसद तो यही है ना, और वो उसको खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। ये मेन मकसद हमारा किसका? इस प्लेस स्ट्रेटेजी का, इस प्लेस मिक्स का, कि कस्टमर का ध्यान चले जाए और उसे खरीदने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है? तो इसलिए आप खुद बताओ, आप कोई भी दुकान में जब कोई भी बिजनेस या कोई भी शॉप या कोई भी दुकान आप ओपन करना चाहते हो तो कहाँ करोगे? लोकेशन अच्छी है ना, जहाँ पे कस्टमर ज्यादा आए, जहाँ पर आपके कस्टमर को ढूंढना ना पड़े आपके प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई? तो वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कस्टमर का ध्यान है। दूसरी चीज ये कस्टमर को खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, और तीसरी हमारी लोकेशन क्या हो। तो देखो क्या लिखा है, इन एवरी इंडस्ट्री कैचिंग द आई ऑफ द कंज्यूमर एंड मेकिंग इट इजी फॉर देम टू बाय गुड इज द मेन एम ऑफ प्लेस स्ट्रेटेजी। मतलब वही हमारा मेन एम है। इसलिए जो हमारे दुकानदार होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो एक अच्छी लोकेशन का ज्यादा पैसा पे करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब बात आ रही है, जब प्लेस का मतलब तो पता लग गया। अब ये प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल वर्ड में बात करेंगे, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। कैसा? कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के हाथ से निकलेगा और कस्टमर के हाथ तक पहुंचेगा, इस बीच में जो भी रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेस मिक्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आई? कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कस्टमर के हाथ तक पहुंचेगा। तो क्या दे रखा है? A channel of distribution or trade channel is defined as the path or route, कोई पाथ या रूट जिसके थ्रू गुड्स जो होगा वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से किसके हाथ में जाएगा? अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाएगा या फिर बिजनेसमैन के पास जाएगा जो उस गुड्स को यूज करने हैं। ये बात समझ में आ गई? सिंपल वर्ड्स में ये बोला जा रहा है कि किसके हाथ में प्रोडक्ट दिया जाएगा जिससे कस्टमर को पहुंचे। तो मैं किसको दूंगा, वो किसको आगे देगा जिससे कस्टमर तक पहुंचे। अब आपको पता है बीच में मिडिल मैन होते हैं। मिडिल मैन कौन हो सकते हैं? एक प्रोड्यूसर होता है और रिटेलर के बीच में कौन मिडिल मैन होता है? नॉर्मली होलसेलर होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। आया ना? बस वही बात इन्होंने घुमा फिरा के लिखी हुई है। ये चीज क्लियर हो गया? अब ये प्लेस में क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम सिर्फ एक ही है कि जो भी दूरी है किसकी? प्रोडक्शन की और कंजम्पशन। क्या बोला मैंने? दूरी जो है किसकी? प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की, उसकी दूरी को कम करने का मेन मकसद वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस चैनल सर्व द ब्रिज द गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। आता बात समझ में आ गई? ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो 3 तरीके के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन तरीके बताए हैं, पहला क्या बताया है? डाउनवर्ड, जिसमें प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। दूसरा है अपवर्ड, जिसके अंदर जो पैसा होता है वो किससे? कंज्यूमर से किसके पास जाता है? प्रोड्यूसर के पास जाता है। और तीसरा उन्होंने बोल दिया फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। सामान जाने को बोला, सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जा रहा है वो डाउनवर्ड है। पेमेंट कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में अपवर्ड है। और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दोनों तरफ आती है। जैसे नया प्रोडक्ट आया है, नए फीचर्स आए, ये कौन बताएगा? प्रोड्यूसर बताएगा किसको? कंज्यूमर को। अच्छा, कंज्यूमर को वो पसंद आया कि नहीं आया, कंज्यूमर को और क्या चाहिए, वो किसको बताएगा? प्रोड्यूसर को बताएगा।
जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बोथ डाउनवर्ड और अपवर्ड होता है, लेकिन गुड्स जाना डाउनवर्ड है और पेमेंट आना अपवर्ड। घुमा फिरा के बस यही बात बोली गई। ओके, अब बच्चों बात आने वाले हैं हमारे मेन टाइप्स चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से हमारी केस स्टडीज बहुत सारी बनती हैं। अब सवाल आता है सर कितने टाइप्स के, तो द आंसर इज 4 तरीके के हमको इसके अंदर बताए। कितने तरीके के? 4 तरीके। सर एक एक करके डिस्कस कर। सबसे पहले उन्होंने बोला डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कहा जाएगा कंज्यूमर के पास। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कहा जाएगा कंज्यूमर के पास जाएगा, जिसको उन्होंने बोला जीरो लेवल या फिर डायरेक्ट चैनल, तब बीच में कोई भी नहीं, आपके और मेरे बीच में कोई भी नहीं, तो क्या बोलते हैं हम? जीरो लेवल या फिर डायरेक्ट चैनल। तो मतलब ये सबसे सिंपल है और ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है। विच इज द शॉर्टेस्ट चैनल, तो आप क्या बोलोगे? प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर, जिसके अंदर कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपना सामान किसको बेचते हैं? कंज्यूमर को बेचते हैं। ठीक है, इसमें आप जो बीच का जो प्रॉफिट होता है ना, जो बीच के जो होलसेलर लीडर प्रॉफिट ले लेता है, आप उसको क्या कर देते हो? एलिमिनेट कर देते हो। लेकिन इसमें आपका काम बढ़ जाता है, मार्केटिंग का काम, बेचने का काम, कस्टमर सैटिस्फैक्शन का काम, सारा काम किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। या तो आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट घर पर बेचोगे, या अपनी ही दुकान से बेचोगे, मतलब सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, जो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, मतलब ये है कि होलसेलर को दो, होलसेलर से रिटेलर को दो, ट्रांसपोर्टेशन को, सबको खत्म कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। और इसका एक एग्जांपल कौन सा है? पेरिशेबल कमोडिटी वाला। मतलब ये जो सामान जल्दी खराब हो जाता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें डायरेक्ट चैनल ही फॉलो किया जाता है। डायरेक्ट प्रोड्यूसर किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। चलिए, तो इन्होंने क्या इंपॉर्टेंस दे रखी है? कट आउट द मिडलमैन, सारे बीच वालों को हटा दो, आपके मेरे बीच में कोई भी नहीं। ये है जीरो लेवल। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर, तो बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर वन लेवल। मतलब हमारे और आपके बीच में एक जना तो है ना, पति पत्नी और वो, बस वही वाला हिसाब यहाँ पर आ गया है। तो इसमें कौन आ गया? वो आ गया। वो कौन है हमारे पास? रिटेलर। अब इसके अंदर क्या होता है? एक मिडल मैन होता है। ध्यान रखना है कितने मिडल मैन होता है? सिर्फ एक मिडल मैन होता है, जिसको कहते हैं हम रिटेलर। तो होता क्या है इसमें? जो प्रोड्यूसर होता है डायरेक्टली बिग रिटेलर्स को सामान बेचते हैं लार्ज क्वांटिटी में। जैसे आपने नाम सुना होगा बिग बाजार, जैसे आपने सुना नाम सुना होगा रिलायंस रिटेल। इसमें क्या होता है, ये जो बिग बाजार, ये जो रिलायंस रिटेलर है, डायरेक्ट कंज्यूमर जाकर आपका सामान खरीदता है। ये जो बड़ी कंपनीज होती है डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास जाती है, कहती है अपना सामान हमको, हम डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचें। ये बात समझ में आई? तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे? ये बिग बाजार, ये रिलायंस रिटेल, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान लेते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। सिर्फ बीच में क्या होता है? एक मिडलमैन होता है। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। तो बस यहाँ पर क्या बेनिफिट है ये फॉलो करने? यहाँ पे बेनिफिट को फॉलो करने मतलब ये है कि प्रोड्यूसर का समय बचता है किस चीज में? बेचने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, कस्टमर को ढूंढने में। उसका टेंशन खत्म। उसका टेंशन क्या है? बस बनाओ और उसको दे दो। क्या ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अच्छा, ये कब फॉलो करा जाना चाहिए? इनडायरेक्ट चैनल कब फॉलो करा जाना चाहिए? तो बच्चों एक सिंपल सी चीज है, जब कंज्यूमर के जो गुड्स हैं वो ड्यूरेबल हो, तब ये जो लंबे समय तक चल पाए, जैसे पेन पेंसिल कपड़। ठीक है, इसमें क्या है कि गुड्स है ना खराब नहीं होंगे जल्दी, ड्यूरेबल है, लाइफ है उनकी, तब ये फॉलो करता है। या फिर जिन प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू, उनको आप मिडलमैन के थ्रू बेच सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। फिर आता हमारे पास क्या? टू लेवल। प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में कौन आ जाएगा? होलसेलर और रिटेलर्स आ जाएंगे। ये कौन कौन आ जाएगा? होलसेलर और रिटेलर आ जाएंगे। अब इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं? जरा देखो, ये ट्रेडिशनल है, आपने खुद सुना होगा। आप किसी दुकानदार पे जाते हो, वो होलसेलर से लेकर आता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेकर आता है। ये सबसे ओल्ड और सबसे ज्यादा ही पॉपुलर चैनल है, टू लेवल चैनल। इसके अंदर दो मिडलमैन होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से, होलसेलर और रिटेलर। प्रोड्यूसर किसको सामान बेचता है? होलसेलर को बेचता है। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर को बेचता है। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अब ये नेटवर्क कब फॉलो करना चाहिए? अच्छा, ये नेटवर्क तब फॉलो करना चाहिए जब आपका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट हो। जैसे मान के आपको पूरे शहर में बेचना है या 2-3 शहरों में बेचना है, तो आप अकेले जाके नहीं बेच सकते हो। आपको होलसेलर चाहिए, आपको रिटेलर चाहिए, तभी आपका सामान ज्यादा बिकेगा। आई होप आपको ये डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? हाँ जी, 3 लेवल, जिसके अंदर 3 लोग आते हैं। कौन कौन से?
एक एजेंट आता है, एक होलसेलर आता है और एक कस्टमर आता है। अब ये समझ में नहीं आया सर ये क्या बार-बार होता है। अब देखो इसके अंदर बच्चों बेसिकली चीज़ क्या होता है, अब मान के चलो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? बहुत अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हमको बेचने हैं, ठीक है? अब होलसेलर तक सामान कहाँ तक पहुँचेगा? हो कौन-कौन से होलसेलर तक हम सामान पहुँचे? तो हम क्या करते हैं एरिया वाइज़ एक एजेंट कर लेते हैं। एरिया वाइज़ एक एजेंट वो बन जाता है हमारा। जैसे आपको मैं समझाऊँ, जैसे अगर मैं बात करूँ मेडिकल शॉप्स की, मेडिकल शॉप्स में क्या होता है एक एक होलसेलर होते हैं और एक होता है स्टॉकिस्ट। क्या बोला मैंने? एक स्टॉकिस्ट होता है जिसके अंदर सामान स्टॉक पड़ा होता है। मतलब ये एक कंपनी एक एरिया में एक स्टॉकिस्ट अपॉइंट करती है, जो उस एरिया के सारे होलसेलर को सामान बेचे। मतलब ये कंपनी ने किसको सामान दिया? स्टॉकिस्ट को सामान दिया, बहुत ज़्यादा सामान दिया। तो वो जो स्टॉकिस्ट होता है, स्टॉक जो हैंडल करता है, जो होल्ड करता है, वो फिर सारे होलसेलरों को सामान बेचता है और फिर सारे जो होलसेलर होते हैं, वो सारे रिटेलर्स को सामान बेचते हैं और सारे रिटेलर्स फिर सारे कस्टमर को बेचते हैं। ये बात समझ बस यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बात बोली हुई है। चलिए क्या दिक्कत? ये लॉन्गेस्ट चैनल होता है, इसके अंदर 3 मिडलमैन इन्वॉल्व होती हैं, जब प्रोड्यूसर को कोई टेंशन ही नहीं लेनी। प्रोडक्ट जैसे बिकना है बिकेगा, मुझको बस छोड़ना है। तो वो क्या करेगा सीधा सारा एजेंट को बेचेगा, वो एजेंट फिर आगे बेचता रहेगा। एजेंट फिर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, फिर अल्टीमेटली कस्टमर तक आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पर? वेरी, वेरी गुड। चलिए, अब सवाल आता है सर आपने तो बता दिया 4 तरीके के होते हैं, एक होता है 0 लेवल का, एक होता है हमारे पास 1 लेवल का, एक 2 लेवल का, एक 3 लेवल का। 4 हमने आपने बता दिए। अब सवाल आता है हमारे लिए कौन-सा बेटर है? हम कौन-सा चुनें? तो बच्चों वो सारे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, अपने को कौन-सा चूज़ करना चाहिए और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चूज़ करना चाहिए, अपन उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहला क्या रखा है? यूनिट वैल्यू ऑफ कॉस्ट मतलब ये अगर हमारा प्रोडक्ट महँगा है, बहुत महँगा है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम मिडलमैन जैसे कार्स होती है कार्स किसके पास आती है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से किसके पास आती हैं? रिटेलर के पास आती हैं और रिटेलर से किसके पास आती है? कंज्यूमर के पास आती है। तो जितना महँगा प्रोडक्ट होगा, हम कोशिश करते हैं उतना ही छोटा बीच में मिडलमैन हो। जैसे ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी सीधा मैन्युफैक्चरर से किसके पास आती है? रिटेलर के पास आती है, रिटेलर से किसके पास आती है? कस्टमर के पास आती है। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन जो सस्ते होते हैं प्रोडक्ट, आप सस्ते प्रोडक्ट के लिए आप कहाँ-कहाँ तक डायरेक्टली बेचते रहोगे? तो उसमें क्या होता है, आप मिडलमैन को प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अब देखो, ये चलिए ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है जो मैंने खरीदा था। अभी जो मोबाइल फ़ोन है और एक सिंपल सी एक बात बताओ, क्या ये कंपनी मेरे को डायरेक्ट आके बेचेगी? नहीं बेचेगी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। ऐसे पता नहीं करोड़ों मोबाइल बनाए होंगे, करोड़ों मोबाइल बिके होंगे, लेकिन मान के चलो मैं टेक्निकल गुरुजी हूँ। मेरे को तो कस्टमाइज्ड फ़ोन चाहिए, मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग फ़ोन चाहिए। तो बताओ, तो फिर कंपनी से मैं डायरेक्ट सिमिलरली अगर आपको कोई प्लास्टिक की चेयर खरीदनी है, आप किसी भी दुकान पर जाओगे, ले आओगे, है ना? तो जब कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोडक्ट होती है, जो रिपीटेडली बनती रहती है, उसके लिए आपको मिडलमैन चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़्ड वो बनवा रहे हो, फर्नीचर बनवा रहे हो। तब उस केस में जो डायरेक्ट में प्रोड्यूसर होता है फर्नीचर, वो डायरेक्टली आपसे डील कर तो स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोडक्ट है, पहले से ही पता है क्या बनने वाला है, तो आपको लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, आपके अकॉर्डिंग बनेगा प्रो प्रोडक्ट, आपके हिसाब से बनेगा, तो उस केस में क्या होता है डायरेक्ट चैनल होता है। सिंपल कपड़े सिलवाना यार, आप रेडीमेड कपड़े लेकर आ रहे हो, कपड़ा कहाँ बना है आपको पता होता है? नहीं पता होता, वो मिडलमैन के थ्रू आता है। लेकिन आपको अपने हिसाब से कपड़ा बनवाना है तो डायरेक्ट टेलर के पास जाते हो, वो प्रोड्यूसर है, कपड़ा बनाएगा, कपड़े बनाएगा, वो आपको बेचेगा। समझ में आई चीज़? गुड। अगला हमारे पास पॉइंट आता है पेरिशेबिलिटी। अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला है, तो आप मिडलमैन चूज़ नहीं करोगे। समझ में आई चीज़? और अगर ड्यूरेबल है तो लॉन्ग डिस्टेंस भी चलेगा। जैसे खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बेचते हैं। लेकिन मान के चलो पेन, पेंसिल, कैपिटल, लैपटॉप जो भी है, वो मिडलमैन के थ्रू चलेगा। अगर हमारे पास आता है टेक्निकल नेचर, ये सारे पॉइंट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है। टेक्निकल नेचर मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। मतलब ये इसको यूज़ करना सिखाना पड़ेगा।
कैसे उस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चैनल फॉलो करते हैं कि डायरेक्ट हम कस्टमर के पास जाएंगे, उसको समझाएंगे कैसे यूज करना, कोई दिक्कत वाली। जैसे इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन, इसके अंदर मशीन ऐसे नहीं दुकान पे गया मशीन खरीद के लेकर आ गए, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर जाता है कंज्यूमर के पास, उसको मशीन चलाना सिखाता है। लेकिन मान के चलो मोबाइल फोन है, ये भी टेक्निकल प्रोडक्ट है, यस, क्या कोई कंपनी वाला मेरे को आएगा इसको सिखाने के लिए? नहीं आएगा। तो अगर लेस टेक्निकल है तो लॉन्ग चैनल फॉलो कर सकते हो, लेकिन हाई टेक्निकल है, प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट चैनल आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो क्या लगे, अगर प्रोडक्ट टेक्निकल नेचर का है तो डायरेक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है, जिससे हम अपने को कस्टमर को समझा पाए कि कैसे उसको यूज करना। तो ये बात थी किससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड फीचर। आपका प्रोडक्ट इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहा है तो आपको पता लग गया होगा आपको कैसे फॉलो करना है। अब आता है किससे रिलेटेड पॉइंट आता है हमारे पास, कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट। अब मार्केट को ध्यान में रखते हुए, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आपके बायर ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर, अगर आपके बायर बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो आप हर एक के पास जाके नहीं बेच पाओगे, तो यू नीड मिडिलमैन। लेकिन अगर आपके कस्टमर ही कम है तो आप डायरेक्ट जाकर बेच दोगे, जिससे आपका प्रॉफिट भी बच जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स के जो बायर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में जाकर सामान बेच आते हैं। लेकिन जो पेन है, क्योंकि कंपनी ने मेरे को डायरेक्ट खुद बेचने आएगी, नहीं बेचने आएगी, वो किसी दुकानदार होलसेलर को बेचेगी, होलसेलर दुकानदार को बेचेगा, दुकानदार से मैं लेकर आ जाऊँ। समझ में आया? ओके। दूसरा हमारे पास होता है टाइप ऑफ बायर। अब जनरल बायर्स है, अब जनरल बायर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कभी भी कुछ भी खरीदने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आपको मिडलमैन चाहिए होंगे, क्योंकि पता नहीं ना कब कौन क्या खरीदने आ जाए। ठीक है, बेसिक चीज। जैसे आप नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप पे जा रहे हो, नॉर्मल ग्रोसरी की शॉप पे जा रहे हो, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे चेन फॉलो होती है। एक होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल बायर। इंडस्ट्रियल बायर होते हैं जो स्पेसिफिक चीजें ही खरीदते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि मिडिलमैन बीच में थोड़े से कम हो। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास आता है बाइंग हैबिट्स। अब देखो, कोई कस्टमर है जो कैश में सामान खरीदना चाहता है और उसको कैश में खरीदना होता है, तो अपन उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जिनको उधार पर ही सामान खरीदना है, वो अभी तुरंत पेमेंट देंगे ही नहीं देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप अगर ऐसे एक प्रोड्यूसर हो और एक बायर ऐसा है तो जो उधार पर सामान खरीदना चाहता है, आप उसको प्रोडक्ट दे दो, आपके पास पैसा आया नहीं, तो अब आगे क्या बनाओगे? तो इन दैट केस आप क्या फॉलो करते हो, मिडलमैन फॉलो करते हो। आप होलसेलर को बेचोगे, अब होलसेलर की टेंशन है उसको आगे कैसे प्रोडक्ट बेच रहा है। अब होलसेलर उधार पे बेचते रहे, उसकी उसकी टेंशन, अपने को कोई टेंशन नहीं। मतलब ये, अगर बायर्स हैं क्रेडिट पे खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप मिडलमैन को फॉलो करो, जिससे आपको कोई टेंशन ना, आपके पास आपका पैसा आ जाए। लेकिन जो बायर्स हैं वो डायरेक्ट कैश पे खरीदते हैं, तो फिर आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, अगर आप क्रेडिट पर सामान बेच सकते हो तो डायरेक्टली जाओ, अगर आप क्रेडिट पर सामान नहीं बेच सकते हो तो आप इनडायरेक्टली जाओ। ये बात दे रखी है। अब एक आता है बाइंग क्वांटिटी। अगर मान के चलो मुझे 10,000 पेन चाहिए, तो क्या कंपनी से डायरेक्ट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। तो लगेगा ना अच्छी क्वांटिटी ले रहा है, तो चलो अच्छा कस्टमर है। लेकिन मैं जाऊँ कंपनी के पास, मुझे एक पेन चाहिए, भगा देंगे मेरे को वहां से वहां, कहेंगे दुकान से जाके ले ले। मतलब ये, अगर मैं क्वांटिटी ज्यादा ले रहा हूं तो नंबर ऑफ मिडलमैन कम होंगे, बिकॉज़ मैं भी चाहूँगा कि मेरे को कम में मिले। और अगर बहुत छोटी क्वांटिटी में लेने जा रहा हूँ, तो बीच में आप सर्विसमैन इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर हो गया चीज़? एक होता है साइज़ ऑफ द मार्केट, अगर छोटा मार्केट है, तो डायरेक्ट जाकर आप बेच सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिडलमैन को यूज़ करना पड़ेगा। इफ मार्केट इज़ स्कैटर्ड, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? मिडलमैन। क्लियर हो गया? ओके। अगला पॉइंट कहता है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। ध्यान रखना बच्चों, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, बताओ कौन कौन से कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स है जो चैनल यूज करने में हेल्प करते हैं। या फिर केस स्टडी आ जाएगा, बताइए कौन से टाइप का फैक्टर था जिनके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि अपन को कौन सा चैनल फॉलो करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपनी रिलेटेड फैक्टर, अच्छा, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, मतलब आप कंपनी को आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो डायरेक्टली आप कंपनी से जाकर सम्मान खरीद सकते हैं। अब ये, अगर कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी, कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है, तो कंपनी अपनी खुद ही दुकान ओपन करेगी, खुद ही क्या करेगी, ब्रांचेस ओपन करेगी और कस्टमर वहां से आके प्रोडक्ट खरीद लेगा। अगर कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, कंपनी को कोई जानता नहीं है, तो वो जो कंपनी होती है वो क्या करेगी, मिडलमैन को यूज करेगी और सामान को बेचेगी। अच्छा, डिजायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट कहां से निकले, कैसे निकले, सब आप कंट्रोल करो, तो आप क्या फॉलो करोगे?
कम मिडलमैन फॉलो करोगे जिससे आप कंट्रोल कर सकते। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास से प्रोडक्ट गया, मेरे पास पैसे आ गए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग चैनल भी फॉलो कर सकते हो। तो ये देखा है, अगर आपका एम्बिशन है कि आपको कंट्रोल करना है, फॉलो करना है, तो आप कोशिश करो कि आप डायरेक्टली ही बेचो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, लॉन्ग में जाना चाहते हो, तो बात अलग हो। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एग्जांपल दिया है। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एग्जांपल क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्या होता है, आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहते हो, आपका कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचे, उसको कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे। एक होता है फाइनेंशियल, अगर आप अंबानी हो तो अपनी दुकान ओपन कर लोगे, आप डायरेक्टली बेचना चालू कर दोगे। लेकिन अगर अंबानी नहीं हो तो आप मिडल मैन को फॉलो करोगे। तो दे रखा है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस है तो आप खुद ही अपने चैनल ओपन करना चालू कर दोगे, खुद ही करना लग जाओगे, आप किसी भी मिडल मैन पे डिपेंड नहीं करोगे। लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो आपको मिडल मैन पे भरोसा करना पड़ेगा, उस पर रिलाई करना। क्लियर हो गया? ओके। बस 5 मिनट का टॉपिक और बचा, 5 मिनट नहीं, 2-4 मिनट का। कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि अब कोई, अगर कोई आपको दवाई बेचनी है, आप सिर्फ दवाई उसी के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा सकते हो जिसके पास मेडिकल का लाइसेंस है। अब किसी को भी होलसेलर, किसी को भी रिटेलर नहीं बना सकते। So you have to follow the rules and regulations of government as well while deciding your channel of distribution। तो ये देखा है कि गवर्नमेंट का भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप दवाई सिर्फ लाइसेंस होल्डर के थ्रू ही बेच सकते हो। तो इस केस में प्रोड्यूसर को ये देखना पड़ेगा किसके पास लाइसेंस है, उसको लाइसेंस दे या। क्लियर हो गया? ओके। अब अदर फैक्टर्स, अदर मतलब जो कहीं ना आए वो यहाँ पर आए, मतलब ये जहां पे खर्चा कम लगे, जहां पे खर्चा कम लगे, एक सेकंड, जहां पे खर्चा कम लगे आप वो चीज फॉलो करो, चाहे कोई ऐसा भी हो। वही दे रखा है, जो लेस कॉस्टली हो वहां पे फॉलो करो। अच्छा, दूसरा क्या, अवेलेबिलिटी। जो आपके लिए अवेलेबल हो, चाहे 1 लेवल हो, चाहे 0 लेवल हो, चाहे 2 लेवल हो, चाहे 3 लेवल हो, चाहे 0 लेवल हो, आपको जो फॉलो करना है, आपको जो अवेलेबल है वो करो। जो अवेलेबल नहीं है फिर दूसरे की तरफ। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, वो चैनल फॉलो करो जहां से सेल्स होने की ज्यादा उम्मीद, ठीक है ना। अगर ज्यादा उम्मीद सेल होने की है, भले मिडिलमैन यूज हो रहे हैं, तो करो ना, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। और अगर जहां से कम है वो चूज मत करो, क्या को दिमाग मार रहे हो। क्लियर हो गया चीज? ओके। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर सीमित रखेंगे। आज हमने पूरा प्लेस मिक्स बहुत डिटेल में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स स्ट्रेटेजी। ये प्रमोशन वाला टॉपिक होगा सेल्स स्ट्रेटेजी के बाद वाले लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेल्स स्ट्रेटेजी, और उसको ही खत्म। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय।